Hello students, today I am going to teach you revision from chapter 9 soil. हम क्या है सेकेंड यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या है रिवीजन करना है. सो आई एम गिविंग यू रिवीजन ऑफ सॉइल चैप्टर 9 सॉइल. यह ना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो each question. Number 1, which layer oblique horizon of soil is called middle layer? The layer A horizon, B horizon, C horizon and D bed rock. तो which layer होती है जो horizon oblique horizon of soil is called middle layer कहलाती है. सो आंसर इज बी है बी हॉरिजन. नंबर 2, विच हॉरिजन ऑफ सॉइल हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स होते हैं. उसमें कौन सी जमीन में होते हैं? तो ए सी हॉरिजन, बी ए हॉरिजन, सी B horizon, D none of these. C B horizon. Its answer is B horizon. Number 3, which type of soil contains large and fine particles in the same proportion? A clay soil, B sandy soil, C loamy soil, D all of the given. यानी कि इसमें ज्यादा होते हैं टाइप्स ऑफ क्या होते हैं कंटेंट्स लार्ज, उसमें ज्यादा होते हैं पार्टिकल्स इन द सेम प्रोपोर्शन. तो क्लेई ऑयल मिट्टी वाली जमीन है, सैंडी रेतीली जमीन, चिकनी मिट्टी की जमीन के ऑल ऑफ द गिवन के तीनों टाइप ऑफ जो 3 टाइप्स बताई वो तीनों है आंसर है. तो विच टाइप ऑफ? तो सी लोमी सॉइल. जो चिकनी जमीन होती है, चिकनी मिट्टी की जो चिकनी जमीन होती है तो उसे क्या है तो चिकनी मिट्टी होती है. ऑफ सॉइल क्या कंटेंस रखती है लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इन द सेम प्रोपोर्शन. नंबर 4, इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज पार्टिकल्स वाटर कैन ड्रेन क्विकली? पानी जल्दी से जज्ब कर लेते हैं. कौन सी मिट्टी कौन सी सॉइल है? ए क्लेई particles, B silt particles, C sand particles, D none of these. कोई भी तीनों में से कोई भी नहीं. बट क्या है देखिए हम सैंड में पानी डालते हैं, रेती में तो बहुत जल्दी पानी अंदर सोख लेती है. तो क्या है कौन सी इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज पार्टिकल जो उसके होते हैं वाटर कैन ड्रेन कर लेते हैं क्विकली, जल्दी से उसको ड्रेन करना है, उसको जल्दी से वाटर ले लेते हैं, चूस लेते हैं सैंड. तो यहाँ लिखेंगे सैंड पार्टिकल्स. जो रेतीली होती जमीन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है क्विकली कर लेते हैं, क्विकली वाटर कैन ड्रेन. पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर कैन ड्रेन क्विकली, द सैंड पार्टिकल्स. नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ सॉइल इज द परकोलेशन रेट लिस्ट? ए सैंडी सॉइल, बी क्लेई सॉइल, सी लोमी सॉइल and D fertile soil. Its answer is B clay soil. Number 6, which type of soil is used to make pots, toys and statues? देखिए हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, स्टेच्यूज बनाते हैं. तो विच कौन सी सॉइल होती है? ए सैंडी सॉइल, बी क्लेई सॉइल, सी लोमी सॉइल एंड डी नन ऑफ दीज. रेतीली जो मिट्टी से बनाते हैं क्लेई सॉइल होती है, ये चिकनी मिट्टी होती है कि नन ऑफ दीज. तो किससे बनाते हैं? क्लेई जो मिट्टी वाली जो होती है सॉइल उसके क्या बनाते हैं? पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज. सो इट्स राइट आंसर इज बी क्लेई सॉइल. नंबर 7, वन सॉइल सैंपल took 50 minutes for 250 milliliter of water to
percolate. What is the rate of percolation? A 5 ml/minute, B 10 milli/minute, C 25 milli/minute, and D 125 milli/minute. What is the answer? Right answer A 5 milli/minute. Number 8. Which type of soil is suitable for crops like wheat and gram? अब कौन सी टाइप की मिट्टी जो उसको सुटेबल होती है, क्या है, अनुरूप होती है उसके कौन से क्रॉप्स, जैसे कि गेहूं और चने के लिए कौन सी ऐसी जमीन चाहिए? विच टाइप ऑफ सॉइल इज suitable for crops like wheat and gram? A only sandy, B only loamy, C sandy and loamy, and D क्या है, clay and loamy. Right answer is clay and loamy. जैसे मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी, जो काली मिट्टी जो होती है, clay and loamy. Number 9. Which of the soil particles are in smallest size? कौन से मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं? A sandy, B clay, C silt, D gravel. Its right answer is B clay. जो मिट्टी की मटेरियल जमीन होती है उसके जो होते हैं पार्टिकल्स बहुत एकदम स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉलेस्ट साइज में बहुत ही झीने होते हैं, तो बी क्ले. Now answer the following question in one sentence. Number 1. What is humus? Answer. Humus is the rotting dead matter in the soil. What is humus? Humus is the rotting dead matter in the soil. Number 2. What is weathering? Weathering is a process in which soil? Question 2. What is weathering? Answer. Weathering is a process in which soil is formed by the breaking down of rocks. जो चट्टानें टूटती हैं, जो उससे मिट्टी बनती है, by the action of wind, water and climate. किससे बनती है? इस हवा चलने से टूटती हैं, वाटर पानी गिरने से जो जमीन फटती है, चट्टानें जो टूटती हैं, और क्लाइमेट के हिसाब से जो टूटती है, उसे क्या है, उसको वेदरिंग कहते हैं. प्रोसेस. वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. जो रॉक चट्टानें होती हैं, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? अ वर्टिकल सेक्शन through different layers of the soil is called soil profile. A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. Question number 4. Mention the characteristics in which each layer of soil differs. Mention the characteristics in which each layer of soil differs. Answer. Each layer of soil differs in texture, color, depth and chemical composition. Each layer of soil differs in texture, color, depth and chemical composition. Question number 5. Mention the components of soil composition. Mention the components of soil composition. Answer. The components of soil composition are gravels, sand, clay and humus. 6. Which factors play significant role in the process of breaking down of rocks? Wind, water and climate. ये कितने फैक्टर्स है? फैक्टर्स प्ले सिग्निफिकेंट
role in the process of breaking down of rocks? Question number 7. Mention the main types of soil. Answer. There are 3 main types of soil. 1 sandy soil, 2 clayey soil, and 3 loamy soil. What is the characteristic of the uppermost horizon of soil? Answer. The uppermost horizon of soil is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. Number 9. Which horizon is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices? Answer. The third layer, i.e. the horizon is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. 10 number. What is called bedrock? Below the sea horizon, the hard layer which is difficult to dig with a spade is called bedrock. What is called bedrock? Answer. Below the sea horizon, the hard layer which is difficult to dig with a spade is called bedrock. 11. What is called sandy soil? What is called sandy soil? Answer. The soil which contains greater proportion of large particles is called sandy soil. Answer. The soil which contains greater proportion of large particles is called sandy soil. 12 number. What is called clayey soil? Answer. The soil which contains relatively higher proportion of fine particles is called clay soil. Number 13. What is called loamy soil? Answer. The soil which contains about same proportion of large and fine particles is called loamy soil. The soil which contains about same proportion of large and fine particles is called loamy soil. Number 14. Why is the air above the soil seem to shimmer on a hot summer day? Answer. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight, so the air above the soil seems to shimmer. On a hot summer day, the vapor निकलती भाप निकलती जमीन में से coming out of the soil reflect होती है the sunlight, so the air above the soil seems to shimmer. ऐसे क्या है, हवा भी क्या हो जाती है, अंदर जाती है, क्या हवा भी गर्म हो जाती है. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight, so the air above the soil seems to shimmer. Number 15. What is called soil erosion? Answer. The removal of land.
surface by flowing water or wind is called soil erosion. The removal of land surface by flowing water or wind is called soil erosion. Number 16. Which environmental factors bring changes in soil profile and its composition? Answer. The environmental factors such as wind, rain, temperature, light, moisture, etc. bring changes in soil profile and its composition. The environmental factors such as wind, rain, temperature, light, moisture, etc. bring changes in soil profile and its composition. Number 17. What kind of soil should be used for making मटकाज and सुराहीज? देखिए हम मटके सुराही बनाते कौन सी मिट्टी की जरूरत पड़ती है? तो what kind of soil should be used making मटकाज and सुराहीज? Answer. Black soil. For barren land should be used for making matkas and surahis. 18 question. What is the difference between rate of percolation and the amount of water retained? Answer. Rate of percolation means the amount of water that takes time to drain in soil, whereas the amount of water retained means the efficiency of soil to retain amount of water from total percolating. Give points of differences सैंडी सॉइल एंड लॉमी सॉइल. हमें क्या है डिफरेंस लिखना है बिटवीन जो रेतीली मिट्टी जो रेतीली जमीन होती है और जो चिकनी जमीन होती है इसके बिटवीन डिफरेंस लिखना है. आंसर फर्स्ट इज सैंडी सॉइल एंड देन लॉमी सॉइल. नंबर 1. इट कंटेन्स greater proportion of large sand particles. In loamy soil, 0.1, it is a mixture of sand, clay and silt particles. Number 2, percolation rate of water is highest in it. In loamy soil, percolation rate of water is medium in it. In sandy soil, number 3 point, water holding capacity of it is minimum. In loamy soil, point number 3, water holding capacity of it is medium. Now in sandy soil, 0.4, it is considered as lower class of soil for growing crop. In loamy soil, 0.4, it is considered as the best soil for growing plants. Match the items given in column A with those in column B. In column A, number 1, sandy soil, 2, clay soil, 3, loamy soil, and 4, soil profile. In column B, A, different horizon of soil, B, percolation rate of water maximum, C, plowing difficult, D, best of agriculture, E,
water retained efficiency maximum. Now match column A with column B. 1 sandy soil. Its answer is B. Percolation rate of water maximum. B क्या है? सैंडी सॉइल से हम बी से मैच करेंगे. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर मैक्सिमम. 2 नंबर है क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल इसमें है ई. वाटर रिटेन्ड एफिशिएंसी मैक्सिमम. क्लेई सॉइल में क्या है? वाटर जो है रिटेन्ड एफिशिएंसी मैक्सिमम. नंबर 3 लॉमी सॉइल. लॉमी सॉइल बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. खेती के लिए जो अच्छी बेस्ट होती है जमीन. बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. 4 सॉइल प्रोफाइल. ए डिफरेंट हॉरिजन ऑफ सॉइल. Conclusion. Soil samples of different places contain different substances. अब एक्टिविटी 2 है. टू आइडेंटिफाई करने का है द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. जो कंपोनेंट्स होते हैं जो मिट्टी के, उसको हमें जो पहचानना है. इसके अबाउट हम एक्टिविटी 2 लेंगे. टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. अपैरेटस एंड मटेरियल्स है. क्लम्प ऑफ सॉइल. एक में क्या है? मिट्टी का जो ढेपा होता है वो क्लम्प ऑफ सॉइल लेना है और ग्लास लेना है. इसकी जो मटेरियल है क्लम्प ऑफ सॉइल एंड ग्लास. ग्लास में देखिए अब यहाँ पर बताया गया है ये अलग अलग होती है. ग्रेवल है. सैंड देखिए यहाँ पर सैंड बताई है. क्ले एंड वाटर अलग होता है और ह्यूमस. फिगर बताइए कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. इसके क्या है? प्रोसीजर इसकी बताई गई है. प्रोसीजर नंबर 1 है टेक क्लम्प ऑफ सॉइल. एक मिट्टी का ढेपा लेने का है हमें. इसमें एक मिट्टी का जो होता है क्लम्प ऑफ सॉइल. 2 नंबर है ब्रेक द क्लम्प्स. हमें क्या है? जो मिट्टी का बड़ा जो ढेपा जैसा है उसे इसको तोड़ना है विथ योर हैंड टू पाउडर इट. हमें इसको भूका झीना झीना क्या है? पाउडर बनाना है. नंबर 3 टेक अ ग्लास टम्बलर. फिल इट विथ 3/4 ऑफ वाटर. इसको क्या है? इसको पूरा भरना है. इसको 3/4 ऑफ वाटर. एड हैंडफुल ऑफ सॉइल. थोड़ी क्या है? हाथ में मिट्टी लेकर डालना है इसमें. स्टेरिटी. इसको अच्छी तरह हिलाना है. वेल विथ अ स्टिक. लकड़ी से टू डिजोल्व द सॉइल. जिससे क्या है? डिजोल्व हो जाए, पानी में मिट्टी मिल जाए. नंबर 5 नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. नंबर 5 में क्या है? नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. नंबर 6 ऑब्जर्व इट आफ्टरवर्ड्स. ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है? इन ग्लास टम्बलर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल. देखिए जो इसमें बताए गए डिफरेंट जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर सीन. क्या होता है? ऑब्जर्वेशन किया हमने तो इन ग्लास टम्बलर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर सीन. फ्रॉम डाउन टू टॉप ग्रेवल्स सैंड क्ले एंड ह्यूमस are seen there. Conclusion. The gravels, sand, clay, humus, etc. are the components of soil. देखिए बताया गया है क्या क्या दिखाई दिया. The gravels, sand, clay, humus, etc. are the components of soil.